साफ है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने में नाकाम हो रहे हैं। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी मौके खोज रहे हैं कि कैसे और किस चीज में केजरीवाल को फंसाया जाए। शुरू किया इन्होंने सारे काम को रोकने से, ये काम रोकने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल को काम कराना आता है। केजरीवाल अपने सारे काम कराते गया। डिले होता है, परेशानी होती है, लेकिन सारी परेशानियां केजरीवाल अपने सीने पे लेता है, जनता को परेशान होने नहीं देता है। बट अब देखो, बीजेपी एक एक करके एलजी के माध्यम से तकलीफें लाते जाते हैं दिल्ली को। वो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली का सुख देखा नहीं जाता है, वो दुखी करना चाहती है दिल्ली को। अंदर ही अंदर दिल्ली को देख के बीजेपी कुढ़ती है। क्यों? वो कहते हैं कि भाई तुम केजरीवाल को वोट क्यों देते हो? जलन है उनको, ईर्ष्या है। पानी वाला जो मैटर है, आप बताओ ऐसा कौन सा देश होगा जहां अपनी जनता के पानी को आप काटने या रोकने की कोशिश करोगे? आप पानी काटने की कोशिश करोगे जनता के, आप पानी को रोकने की कोशिश करोगे। लगभग दिल्ली में 27 लाख के आसपास कंज्यूमर हैं, जिसमें से 10.5 लाख ऐसे हैं जिनके एरियर्स पेंडिंग है, पुराने बिल पे नहीं किए, किसी न किसी टेक्निकल कारण से बिल ज्यादा आया है। अब सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाकर इसको एक बार में निपटारा करना चाहती है। इसमें इनका क्या रोल है? भाजपा का क्या रोल है? भाई सरकार है, जनता है, सरकार को इस स्कीम लाना चाहती, इनका क्या इस पे, इनको क्या प्रॉब्लम है? एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, ईर्ष्या, जलन और जनता के सुख को नहीं देखने की इनकी जो प्रवृत्ति है। पर केजरीवाल को काम कराना आता है। उन्होंने आज यहां पर रिजोल्यूशन लिया जनता के सामने कि जो मर्जी हो जाए, वो कैसे भी करके इस स्कीम को लाएंगे और जनता को पानी के बढ़े हुए बिलों से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से राहत दिलाएंगे। जनरल इलेक्शन 2024 से पहले अगर ये समाधान नहीं निकलता है तो क्या ये इशू, पॉलिटिकल इशू दिल्ली में चुनाव में रहने वाला है? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी देश में, समृद्ध और अच्छे देश में पानी, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसे मुद्दों पर गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप किसी परिवार के पानी पर राजनीति कैसे कर सकते हो? ये सारे नेता जो हैं बीजेपी वाले, इनके घर में पानी इंटरप्टेड आता है, इनको तो प्रॉब्लम है नहीं होगा तो ये बॉटल से खरीद के पी लेंगे। उनके परिवार का क्या? तो ये सब चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो इसको चुनाव से पहले ही कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की जल्दी से जल्दी इसको निपटा दिया जाए। पर जो भी होगा केजरीवाल जी देखेंगे, बट जनता को सफर करने नहीं देंगे। जब तक केजरीवाल दिल्ली में जिंदा है, जनता को सफर करने नहीं देंगे। इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत कम सीएम हुए हैं जो ये कहते हैं कि मैं पीड़ित हूं, मैं काम करना चाहता हूं, कर नहीं पा रहा हूं। लोकसभा चुनाव में 7 सीट इंडिया अलायंस को दिल्ली की जनता दे और दिल्ली की समस्याएं खत्म होगी। आप देखिए, एक लीडर या एक पार्टी या लेटेस्ट से कि केजरीवाल जी मजबूत कैसे बनेंगे? उनके मजबूत बनने की प्रक्रिया ही चुनाव से शुरू होती है। आज वो मुख्यमंत्री है क्योंकि जनता ने चुनाव में जिताकर भेजा। अगर तो लोकसभा में 7 की 7 सीटें आप केजरीवाल जी को देते हो तो ये 7 सांसद संसद में जाएंगे और फिर सरकार को, केजरीवाल जी की बात को, दिल्ली की जनता की आवाज को संसद में रखेंगे तो केजरीवाल जी मजबूत होंगे। तो केजरीवाल जी को मजबूत बनाने के लिए ये जरूरी है कि उनके सांसद जीते। दिल्ली की जनता को भी ये समझना पड़ेगा। और आप ये मुझे बता दो कि भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद जीते हुए किसी भी एरिया में जाकर आप पूछ लो कि इनके सांसद को किसी ने देखा है आज तक? कोई आज तक दिखे नहीं है। आप किसी से भी पूछ लो कि संसद में इनके 7 सांसद ने आज तक दिल्ली की किसी भी समस्या को उठाया है? किसी ने कोई नहीं उठाया। आप किसी से भी पूछ लो कि ये 7 सांसद यहां से जीत के गए, इनके दिल में दिल्ली को लेकर कोई दर्द है? इनको कोई मतलब है? ये गंदी राजनीति करते हैं। चुनाव आता है तो ऐसे मुद्दों पर, पानी जैसे मुद्दों पर जो राजनीति करे, उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। सर, आखिरी सवाल है, आफ्टर द अलायंस बीजेपी अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर रही है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि 15 साल पुरानी और भ्रष्टाचारी सरकार जो कांग्रेस की थी, शीला जी की, उसके अगेंस्ट जनता ने मैंडेट दिया था केजरीवाल साहब को। अब केजरीवाल साहब कांग्रेस पार्टी से मिल गए तो जनता सबक सिखाएगी। ये पता चल गया कि दोनों पार्टी एक ही है। देखिए, हम अलग अलग राजनीतिक दल हैं, हमारे आइडियोलॉजीज अलग हैं, लेकिन देश सेवा और देश को बचाने से बड़ी आइडियोलॉजी और कुछ नहीं हो सकती है। आज देश की सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। चुनाव एक जो आधार होता है किसी भी प्रजातंत्र का, उसकी चोरी होने लगी है। अब भाई चुनाव की चोरी का कहां रिपोर्ट लिखा है? पुलिस इनके कब्जे में, ईडी इनके पास। चुनाव की चोरी का कहां लिखाया जाए रिपोर्ट? जनता के
जनता की अदालत में ये रिपोर्ट लिखाया जाएगा। तो जनता की अदालत में गए हैं, देश के लिए आज जरूरी है कि अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में न रखकर, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, केजरीवाल जी इंपॉर्टेंट नहीं है, आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, जनता इंपॉर्टेंट है, देश इंपॉर्टेंट है। तो देश की जनता के लिए ये काम किया।